महिलाओं पर देश में एसिड अटैक की बात करें तो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 176 मामले दर्ज किए गए हैं, 2020 में 182 मामले और 2019 में 250 से भी अधिक एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए। यानी कुल 2014 से अब तक 2000 से ज़्यादा मामले एसिड अटैक के सामने आए हैं। और आज दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली की भी एक घटना ने पूरे देश को सकते में ला दिया है। एक स्कूल जाती छात्रा पर 2 युवकों ने एसिड अटैक किया, जिसके बाद वो छात्रा सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी और देश की पहचान कर्तव्य पथ यानी इंडिया गेट पर है। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि मैम क्या लगता है, ये जो घटना है अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली है, लेकिन क्या अब भी कुछ ऐसी जगह चूक हो रही है जिसको सुधारने की जरूरत है? जी सर, बिल्कुल सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में। ये जो एसिड है ये बिल्कुल बैन है इंडिया में, फिर भी ये बिकता है, तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए इसको, क्योंकि एसिड बहुत डेंजर चीज़ है। जिसके भी फेस पे गिरेगा उसको पता है कैसा उसको फील हो रहा होगा। वो तो मतलब एक तरह से जीना मरना एक बराबर हो जाता है। ऐसे ही काफ़ी पहले भी केस आए थे, उनको भी हमने देखा है, फिर भी ये एसिड बिक रहा है लगातार। तो इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए सरकार को, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। बात करें तो 2013 में ही गाइडलाइन आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की कि अगर इसकी बिक्री भी होती है रिटेल में तो कहीं मानक तय होने चाहिए, कहीं तरीके होने चाहिए। आपको लगता है कि प्रशासन हो या फिर उसके अलावा अन्य लोगों की भूमिका पे यहाँ पर संदेह, क्या उनकी चूक रही है? हाँ जी, बिल्कुल इस चीज़ में रही है सही, क्योंकि सबको अपना अपना थोड़ा बहुत फ़ायदा चाहिए होता है हर चीज़ से, और वो होता है इससे, इसलिए इसकी बिक्री लगातार हो रही है। वरना पाबंदी लगी थी तो नहीं बिकना चाहिए था इंडिया में। तो इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए सरकार को, और रिएक्शन करना चाहिए कुछ भी इन चीज़ों के अलावा, इन चीज़ों के अटैक वगैरह पे, क्योंकि किसी इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है एक एसिड अटैक से। एक बूंद भी हमारे ऊपर गिर जाए तो कितना हमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, और जिसके फेस पे ये गिरा होगा तो उसका तो बहुत बुरा हाल होगा। हम आपसे भी मैम बात करेंगे। द्वारिका की ये घटना है और आप सोचिए कि जो स्कूल जाती हुई उस छात्रा के ऊपर जब एसिड अटैक किया होगा तो वो कितना तड़पी होगी। ये काफी दर्दनाक है। कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हैं, बात करेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम विशाखा है। मैम आपने जब इस घटना के बारे में सुन रही हैं तो क्या लग रहा है आपको? क्या इतना देश हमारा आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी खासतौर पर राजधानी में ये घटना हो रही है? क्या वही मतलब सरकार को करना तो चाहिए कुछ ना कुछ इसके लिए। कुछ नहीं करे, वो बैन है तो बैन ही होना चाहिए ना। जहाँ भी बिक्री हो रही है तो उनके अगेंस्ट उनको वो कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी बेच रहे हैं इस चीज़ को, इलीगल है या जैसे भी बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ उनको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और मैम इसके खिलाफ एक कड़ा कानून भी होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन आरोपियों के खिलाफ केस चले, उनको जो है सजा सुनाई जाए। बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए कानून की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो, स्ट्रिक्ट हो, तभी चल सकता है ये, वरना कुछ नहीं होगा। जैसे देश का विकास हमारा एक धीमी गति से हो रहा है, उसको कानून ही है कि जो अपनी व्यवस्था को बिल्कुल ठीक कर ले, तो इसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं विकास। लीगल प्रोसीजर की भी बात करें तो आप मानती हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलने चाहिए, जल्द से जल्द उन आरोपियों को सजा मिले? हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए सजा। तो ऐसे तो कितने आरोपी हैं जो अभी खुले घूम रहे हैं ऐसा काम करके भी, एसिड अटैक करके भी। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये घटना काफ़ी दुखद है। इसको लेकर राजनीतिक प्रक्रिया भी, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आना शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि उस पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।